नमस्कार मित्रगणों, आपका अपने इंगेजिंग चैनल 2559 पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन नमन है। मित्रगणों, हमारी बहुत सारे पुराण हैं जिनमें से शिव पुराण, विष्णु पुराण, जिनमें हमें माँ सती यानी माँ पार्वती और शिव भगवान का वैवाहिक जीवन और इसी तरीके से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वैवाहिक जीवन हमें दिखाई देता है। पर हम ये नहीं जान पाए कि क्या सच में ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती है या उनकी पुत्री है। आखिर क्यों ब्रह्मा जी को माँ देवी सरस्वती के साथ अर्धांगिनी और पुत्री के रूप में संबोधित किया जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि ब्रह्मा जी का वैवाहिक जीवन एक प्रश्न के रूप में उभरता है। तो चलिए हम इस प्रश्न का निवारण आज अपने इस चैनल के माध्यम से जाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम शिव पुराण है, स्कंद पुराण है, महाभारत और रामायण है, उनमें शिव और पार्वती यानी सती जी का पुनर्जन्म का विवाह वर्णित है। यानी उसमें भगवान शिव और पार्वती जी के वैवाहिक जीवन का हमें संयोग मिलता है। और उसी तरीके से अगर हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वैवाहिक जीवन देखें तो हमें विष्णु पुराण, पद्म पुराण, रामायण उन सभी में भी हमें उनके वैवाहिक जीवन का प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलते हैं। पर अगर हम बात करें भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, इनमें कहीं भी ब्रह्मा जी और माँ देवी सरस्वती का वैवाहिक वर्णन नहीं किया गया है। यानी सरस्वती जी को बस ब्रह्मा की शक्ति कहा गया है। यानी ब्रह्मा यानी सृष्टि की शक्ति और सरस्वती ज्ञान की शक्ति। सूरज, जिस प्रकार से हम सूरज को एक शक्ति के रूप में लेते हैं, यानी सूरज जो हम एक रोशनी प्रदान करते हैं, यानी जो सूरज की शक्ति है वो उजाला है, लेकिन उजाला सूरज की पत्नी नहीं है। वैसे ही ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती है पर वो उनकी पत्नी नहीं है। सिर्फ सरस्वती, हम किस तरीके से हम माँ देवी सरस्वती को इंगित करें। माँ देवी सरस्वती ज्ञान शक्ति है, वाणी शक्ति है, कला और बुद्धि की देवी है। ये बुद्धि और कला की जो देवी के रूप में ब्रह्मा की शक्ति कही जाती है। यानी भारत के कुछ हिस्सों में लोक परंपराओं में सरस्वती को ब्रह्मा की पत्नी कहा जाता है। यह लोक मान्यता है, इसका शास्त्रों से कोई भी मत नहीं है। शक्ति और पत्नी शब्द का भ्रम पुराने ग्रंथों में शक्ति, सहचरी, सहभागिनी जैसे शब्द आए हैं। लोग अक्सर इन्हें पत्नी के अर्थ में समझ लेते हैं, जबकि असल में यह अर्थ है जो साथ साथ काम करे, जो ऊर्जा प्रदान करे, जो देवताओं की भूमिका को पूरा बनाए। ये आध्यात्मिक रिश्ते हैं, पारिवारिक नहीं। जैसे हमारे ग्रंथों में हर देवताओं का एक हिंदू दर्शन के अनुसार हर देवता की एक शक्ति दी गई है, उसी प्रकार से वो जो शक्ति है उसको अर्धांगिनी, सहचरी के रूप में प्रतीकात्मक रूप में वर्णन किया गया है। यानी उसको प्रतीकों के साथ जोड़ा गया है। यानी जो ब्रह्मा जी हैं, उस सरस्वती जी जो है ब्रह्मा जी की शक्ति है, इसलिए लोग उन्हें प्रतीक रूप में पत्नी जैसा संबोधन दे देते हैं। अब हम इसे कथा के तौर पे भी समझ सकते हैं। जैसे जब दुनिया नहीं बनी थी तब ब्रह्मा जी बैठे बैठे सोच रहे थे, उसी समय एक सुंदर रोशनी फैली और उसमें से माँ देवी सरस्वती प्रकट हुई। उनकी वाणी की धुन ने चारों ओर उजाला कर दिया। सरस्वती ने कहा, हे ब्रह्मा, आप सृष्टि बनाइए और मैं उनमें ज्ञान, वाणी और बुद्धि भर दूंगी। फिर क्या, ब्रह्मा जी ने दुनिया रची और सरस्वती जी ने
उसे समझने सोचने की शक्ति दी। इसलिए लोग कहते हैं सृष्टि ब्रह्मा की है और उसका प्रकाश सरस्वती का है। दोनों साथ होंगे तभी ये दुनिया चलेगी। इस प्रकार से ब्रह्मा और माँ देवी सरस्वती का एक दूसरे के प्रति सहयोग और सद्भाव है, जो हम केवल एक लोक मान्यता में अर्धांगिनी के रूप में समझते हैं, जबकि उसका अर्थ अर्धांगिनी में हमें किसी भी ग्रंथ में वैसा पढ़ने को नहीं मिलता। ये केवल एक लोक मान्यता के तौर पर इसे बनाया गया है। शास्त्रों से कोई भी मत नहीं है। शक्ति और पत्नी शब्द का भ्रम पुराने ग्रंथों में शक्ति, सहचरी, सहभागिनी जैसे शब्द आए हैं। लोग अक्सर इन्हें पत्नी के अर्थ में समझ लेते हैं, जबकि असल में यह अर्थ है जो साथ साथ काम करे, जो ऊर्जा प्रदान करे, जो देवताओं की भूमिका को पूरा बनाए। ये आध्यात्मिक रिश्ते हैं, पारिवारिक नहीं।